अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय की। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एलएलबी पार्ट 2 के एग्जाम के अंदर आपने ऐसे को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये कोई आपका सीएसएस का या फिर पीएम एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपने 1500 टू 2000 वर्ड आपको दिए जाते हैं कि आपने इतने वर्ड्स का ऐसे लिखना है। वो एक अलग ऐसे आपने एक छोटा सा ऐसे इस पेपर के अंदर लिखना है, उसको किस तरह से आप लिखेंगे हम वो चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद किस किस टॉपिक्स के रिलेटेड ऐसे पूछा जा सकता है वो देखेंगे। उसका एक प्रॉपर मैंने एक सैम्पल बना के आपके लिए रखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ मेक श्योर कर लें कि टॉपिक का किसी को कोई पता नहीं है, अनसीन टॉपिक है। जिस तरह आपका कंप्रीहेंशन अनसीन है, उसी तरह आपका एस्से का टॉपिक भी अनसीन है, कोई पता नहीं है, कोई भी टॉपिक आ जाता है। लेकिन ये है कि कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंडर आपका क्वेश्चन टॉपिक का जो एस्से का टॉपिक है वो आता है। ठीक है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और फिर आपने किस तरह से इनसे रिलेटेड कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले ये चीज़ है कि आपके पास ऐसे आ गया है तो कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर मस्ट होनी चाहिए। एक तो आपका इंट्रोडक्शन मस्ट होना चाहिए, काजेज आपने ज़रूर लिखनी है, इफ़ेक्ट्स, सजेशंस और फिर आपने कंक्लूजन देनी है। आई मस्ट सजेस्ट कि आप हेडिंग्स मत दें, पैराग्राफ्स के अंदर लिखें। जिस तरह पैराग्राफ्स, पहला पैराग्राफ हो गया आपका इंट्रोडक्शन का, फिर उसके बाद आप इफेक्ट काजेज देख लें, फिर उसके इफेक्ट्स देख लें, उसकी रेमेडीज देख लें, सजेशंस फॉर एग्जांपल। तो और फिर उसके बाद आपने कंक्लूजन दे दिया। अब ऐसे या तो अभी तक आपसे 300 वर्ड का पूछा जाता है या 350 वर्ड का, इससे ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा अपने वर्ड्स। इसी के अंदर अंदर आपने अपने वर्ड्स को रखना है। और आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक लाइन लिख लेनी है। अब ये है ना कि वर्ड्स किस तरह हम काउंट करेंगे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपने जैसे मैंने ये ऐसे का टॉपिक है, आपने इसी तरह जब आप एक पहली लाइन लिखी है ना उसके अंदर आपने अपने वर्ड्स को काउंट कर लेना है। और टोटल जो है जितने वर्ड्स आपको कहा गया, फॉर एग्जांपल 300 वर्ड कहा गया, उस 300 को आपने इसके अंदर जितने भी वर्ड्स आए हैं उसके बाद उससे डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर आपके पास आएगा उतनी लाइंस आपने अपने ऐसे के अंदर रखनी है। तो आपका जो ऐसे है उसी वर्ड्स के अंदर अंदर रहेगा। पहली चीज़ आपकी क्लियर होगी जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं कि इसके जो है वो इंट्रोडक्शन काजेज कौन कौन सी चीज़ें आपने लिखनी है। अब हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम देखने जा रहे हैं कि ऐसे का टॉपिक कौन कौन सा हो सकता है। फिर से मैं बता रही हूँ, इन हो सकता है कि इनमें से एक भी टॉपिक ना आए। ये बस आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ऐसे आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। या तो ऐसे आपका सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है या फिर आपकी करंट इश्यूज जितने भी चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब देखो इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये ना तो आप एक दिन में, और ये आप सारों को रट्टा भी लगाओ तो कोई फायदा नहीं है। ओवर पॉपुलेशन के बारे में पूछ सकता है, एनर्जी क्राइसिस के बारे में कोई भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे बात क्या शुरू होती है कि आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने सोशल प्रॉब्लम्स देख ली कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सारी देख बस टॉपिक्स पढ़ लिए। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है, वहां पे आपने लिखना है कोटेशंस रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स। आपने कितने पैराग्राफ्स लिख रहे हैं आप अपने ऐसे के अंदर ये 4 से 5 पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, आपकी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई से 4 कोटेशंस याद कर लें। और वो आप किसी भी ऐसे आएगा ना उसके अंदर आपने फिट कर देने। अब किस तरह से फिट करनी है ये जब हम ऐसे का सैंपल डिस्कस कर रहे होंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से लिखेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह आपने, अब देखो करंट इश्यू से रिलेटेड ये टॉपिक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी टॉपिक हो, एग्जामिनर किसी और कोई और करंट इशू से रिलेटेड टॉपिक पकड़ के दे दे। तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इसी तरह करंट इशू से रिलेटेड आपने सर्च करनी है कोटेशंस, और वो कोटेशंस आपने तैयार कर लेनी है। ठीक है, जो जो आपको ईजी, क्योंकि अगर मैं दूँ तो शायद आपको वो वाली कोटेशन ईजी ना लगे, तो अब बेहतर है कि आप खुद ही गूगल पे सर्च करें और वहाँ पर अपनी ईजी ईजी रख लो। वाटर से रिलेटेड कुछ याद कर लो, कुछ एनर्जी से रिलेटेड एक दो याद करो, टेररिज्म से, एजुकेशन से रिलेटेड ज़रूर करें, पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो कुछ कोटेशन इस तरह तैयार करनी है कि वो ओवरऑल आपके सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके ऊपर अपना एक अच्छा सा प्यारा सा ऐसे लिख देना 300 वर्ड का, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब हम सैंपल को डिस्कस कर लेते हैं।
सैम्पल है द इम्पैक्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ गया आपके पास द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आपने इस तरह सारे पैराग्राफ्स को डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके काजेज, इफेक्ट्स, सजेशन, और एंड पर आपने उसका कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, वर्ड्स कोशिश करें कि ज़्यादा लंबी और मुश्किल इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश रखें और अपनी जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को सही रखें। अब फॉर एग्जांपल आपने कोटेशंस तैयार की हुई हैं, तो कोटेशंस को बजाय इसके आप इस तरह सेंटर पे भी लिख सकते हैं, वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट देती है। लेकिन एक आप ऐसे में रिदम रखने के लिए इस तरह फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइन लिखी है और आप एंड पर ये अपने ब्लैक पॉइंटर से दे सकते हैं, आप ब्लू मार्कर से लिख सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने पेपर को कितना ज़्यादा सजा सकते हैं। उसी तरह आपने इस तरह इधर सेंटर में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये कोटेशंस लिखेंगे तो आपका ऐसे और अच्छे से आएगा। लेकिन मैं इस तरह लिखती होती थी अपने पेपर के अंदर, तो मैं यही सजेस्ट कर रही हूँ। आप वैसे वहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन किस तरह से कोटेशन याद करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। किस तरह से आपने ऐसे लिखना है, ऐसे के सैंपल भी आपके बिल्कुल सामने है। वर्ड्स की डिवीजन, आप वर्ड्स के हिसाब से आप कितनी लाइंस लिखोगे ये आप लोगों ने सीख लिया। हर चीज़ इस टॉपिक इसी वीडियो के अंदर डिस्कस हो गई है। और क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके ऐसे में मस्ट होनी चाहिए, ऐसे किस टॉपिक से रिलेटेड आता है, सोशल प्रॉब्लम से, करंट इशू से, इससे रिलेटेड आपने कोटेशन तैयार कर लेनी है। उससे रिलेटेड भी आप 3 से 4 कर लें, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, और 3 से 4 करंट इशू से रिलेटेड जो है वो आप तैयार कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आपने सैंपल भी देख लिया किस तरह से ऐड करना है। आप पैराग्राफ्स में लिखें, हेडिंग्स मत दें, और उस तरह से आपका ऐसे जो है वो बड़ा खूबसूरत सा लगेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आई होप सो मैंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। वीडियो को लाइक करके अब आपने ज़रूर जाना है। लाइक पता नहीं क्यों नहीं आप लोग करते हो, लाइक करके जाएं वीडियो, और कमेंट अच्छे से कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं तो सही कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि मुझे पता चले कि ठीक है आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर हुई है। कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, अपने साथ खाने पीने का और नींद का भी ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।